हमारी माता जी शास्त्री देवी नरवाना से उनके पुत्र, छोटे पुत्र सरकारी नौकरी लगे ग्राम पंचायत विभाग में, और उनके बड़े लड़के को लड़का होया है, यानी उनका पोता भी होया है और उनका बेटा नौकरी भी लगा है। आए या तो तुम सुन लो, हम सारी सुन लेंगे। बात सारी उम्र घर पे चली जाना, पर तुम 100 साल की हो जाता है, इसे चीज से बड़ी एलर्जी हो गई। 5 मिनट होगा, बस 5 मिनट के बाद आप कुछ भी करना, अगले को इतना पसीना आ रहा है, इतना लगा रहा है, 5 बजन आए बस, पूरा 1 घंटा है, 1 घंटे में सारी भी रामायण खत्म नहीं हुई, उसका पसीना नहीं सूख गया। आप मात्र शक्ति से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, मेरी छोटी बड़ी बहनों से और मेरी माता और बहनों से, चाची और ताइयों से, सभी से ये रिक्वेस्ट है, 4 ऐसे नहीं बजाने चुगली चुटा करके, मालिक के चरणों में ध्यान लगा के, और जिस मकसद के लिए हम आए हैं, जो अर्थात जो दुआ लेकर हम दिल में आए हैं, उसको पूरा करने के लिए जोर लगाना है। जो हमारी माता शास्त्री देवी है, इनको एक समय में इतना बुरा वक्त आ गया था, इनको बहुत बुरे वक्त से गुजरना पड़ा है। जो हमारे अंकल जी थे, कुछ साल पहले नदी में बह गए थे, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी, उस माता जी को संतोष करना पड़ा था। और फिर इनका 3 साल का पोता था, उसको 2 दिन बुखार हुआ था। 2 दिन बुखार होने के बाद डॉक्टरों ने उनको डेंगू बता दिया था। डेंगू बताने के बाद उसका शरीर अपने आप बढ़ने लग गया था और फैलने लग गया था, मोटा भी होने लग गया था और बढ़ने लग गया था। तो 2 दिन के बुखार में उसकी डेथ हो गई थी। माता जी बड़ी दुखी हुई, और इस दुख की घड़ी में माता जी ने एक सहारा लिया गुरु गुप्ता सिंह महाराज का, और रोते हुए द्रौपदी धाम पर पहुंची। महाराज जी, मेरे सिर का सहारा उठ गया है, और मेरे वंश में जो चलने वाला था, जो मेरा पोता था, जो मेरा बेटा था, उसको भी बीमारी ने डस दिया है, और अब मैं बिल्कुल भी इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हूं। तो उस समय गुरु गुप्ता सिंह महाराज ने गुरु गीता जी के मुख अरविंद से आकर माता जी को ढांढस बंधाया था, सांत्वना दी थी, आशीर्वाद दिया था। बेटा, कुछ समय है जो बुरा चला हुआ है, बुरा दौर गुजर जाएगा, एक समय ऐसा होगा कि तेरी जय जयकार होगी। और आज वही दिन है माता जी की तरफ से, और गुरु गुप्ता सिंह महाराज ने जो आशीर्वाद दिया था वो पूरा हुआ, और माता जी ने इस खुशी में ये जागरण रखा। अमित भाई बच्चा विवाह में नौकरी लगे, और माता जी के बड़े लड़के को लड़का हुआ, पोता भी हो गया, और बेटा नौकरी में लग गया। ये 100 साल की नींव रखी गई, और इसी खुशी में माता जी ने गुरु गुप्ता सिंह महाराज का एक चांदी का छत्र चढ़ाया है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जिस भी माँ बहन को, भाई को, चाचा को, ताऊ को खुशी हो, बेटा हो, कोई सरकारी नौकरी लगे या अच्छा कोई बिजनेस चले, तो गुरु गुप्ता सिंह महाराज के नाम का, अपने धाम के नाम का, अपने गुरु के नाम का कुछ 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये ऐसा काम करो, जिससे 10 आदमियों के हाथ झुके हो, 10 आदमियों के पेट में भंडारा पड़े, और वो भंडारा आपको हम सबको आशीष दे। उस आशीष से हमारे जन्म मरण के पाप भी कट जाते हैं, और जो आदमी 10 रुपये लगाता है उसका भी उसको पुण्य मिलता है। तो ये जो भंडारा हो रहा है, आज ये जो जागरण हो रहा है, ये उसी खुशी में है। और मैं आप सभी का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो मेरी मातृ शक्ति आज जिन्होंने समय निकाला और इस खुशी की घड़ी को इग्नोर नहीं किया। जिन भी लोगों ने
मालिक के चरणों में समय दिया है, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हुई है। समय लग सकता है पर बिल्कुल टाल नहीं हो सकती। तो मैं यही निवेदन करता हूं बार बार, जिन भी लोगों के कार्य हो मंदिर में बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, दान पुण्य करें, भंडारा करें। जो प्रोग्राम है वो आज 22 तारीख को जागरण के रूप में उन्होंने कर दिया। 26 तारीख को ये पूरे देश को जमाए, पूरे गांव को जमाए, पूरे रिश्तेदारों को जमाए, उससे हमने कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये सोच लेते हैं, जो भी कोई खुशी होती है रिश्तेदार भी उसी में आ जाए, भगत भी उसी में आ जाए और संगत भी उसी में आ जाए। ये काम नहीं भाई, जो मालिक ने काम किया है, जो मालिक ने काम किया, जो गुरु ने काम किया है, वो गुरु के दर पर ही अच्छा लगता है। और भाई अमित से और माता सावित्री देवी से बात की मैंने, इनको समझाया और इन्होंने वो बात मान ली और वो बात मान कर 22 तारीख का जागरण रख दिया और सुबह इन्होंने हवन करवा लिया। 24 तारीख का अपना अलग प्रोग्राम करेंगे। तो बार बार यही निवेदन है, भी अपना जागरण है, 11 बजे है, 4 बजे आरती होनी है। आप ये ना सोचो हलचल करके बातचीत करके समय निकाल दे भाई। जो भी जागरण करवा रखा है, जो जितना जोर अपने साजिंदों ने, गायकों ने लगा रखा है, उसमें आप सहयोग करें। अब नाचने का समय भी होगा आपका, महाराज जी भी आएंगे और महाराज जी आएंगे। किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है, तो अपने आप किसी को बुलाएं तो आना। वैसे तो महाराज जी सबकी जोड़ी खुशियों से भरेंगे, ये हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं, कोई भी दुखिया इस दर से खाली ना जाए। पर एक व्यवस्था बनाए रखना आप लोगों का और हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद जी।